शंकर या महादेव पुराने संस्कृति जो आगे चलकर संतान शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में एक है। वह तीन देवताओं के देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, बिलापति, बिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र संजना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अनंतयामी है। इनकी आर्धांगिनी नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अय्या और गणेश है तथा पुत्री अशोका सुंदरी, ज्योति और मानसा देवी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं। उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विरचित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए कैलाश में उनका वंश है। ये शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के शक्ति स्वपूर्व में परिचित है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्रापूर्ण दोनों के लिए विख्यात है। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने का कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और यह कल, महाकाल, ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों का अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, अधिदेव, किरत, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागदा, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्र्यंबक, महेश, विश्व, महारादु, विश्वधर, नीलकंठ, महाशिव, उपामति, कालभैरव, भूतनाथ, त्रिलोचना, शशिभूषण आदि है। भगवान शिव को रुद्रा नाम से जाना जाता है। रुद्रा का अर्थ है रुद्र, दूर करने वाला, अर्थात दुख को हराने वाला। अर्थ भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुष्टध्यायी को 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित है। रुद्रा देवता को स्थानांतर, योग, पथत रूप में सव जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मानव के सव अतयमी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञात होकर साधक अधीनस्थी बनता है। संदर्भ रुठ्यस्थी, प्रश्न संख्या 10, गीता, पेशा, गोरखपुर। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ला आयुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्रा अष्टति के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे पुरुष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव का ही स्वरूप है। भगवान सूर्य के रूप में शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें पैसा ही फल देते हैं। आश्चर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने कर्मानुसार फल पाते हैं। अतः स्वस्थ बुद्धि वालों को पुष्टि रूपी जल, अग, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं। दुर्गति वालों के लिए आदि दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव ने, जब कुछ ना होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है। अतः समय शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा में अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखते हैं। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्रीदेवी भगवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्रीदेवी भगवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिवजी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहा कि मत ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला भी आपकी संतान हो। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्णा विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदशिव और सदशिव देखने में वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि शक्ति की अवतार है। शिव पुराण को लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे हैं, मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नरक में गिरेगा।
या फिर शिव और विष्णु को भेद करेगा वो नर्क में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा विष्णु और कैलाशपति शिव की कोई भेद नहीं है। हम एक ही है, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतगुरु कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके लड़क पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदों में शिव शिवो वेदम, परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है।